अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 20 जनवरी 2026 है और कल बड़ी खबरें चली हैं बहुत ज़्यादा। और खबरें जो हैं वो मुत्तहदा अरब अमारात की और इंडिया की डिफेंस डील के मुतल्लिक बहुत सी खबरें चलाई जा रही हैं। जारी बात है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि यूएई और इंडिया की डिफेंस डील जो है इसके पाकिस्तान से मुतल्लिक क्या इसके ऊपर असरात होंगे। सऊदी अरब ने, सऊदी ऑफिशियल मीडिया ने बड़ा खुल के जो है वो इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर मुत्तहदा अरब अमारात को वार्निंग्स देना शुरू की हुई हैं, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के रेप्रिकॉशंस के तौर के ऊपर या उसके रिस्पॉन्स के अंदर ये काम किया जा गया है, ये भी बातचीत की जा रही है। लेकिन अब हकीकत क्या है, तफसीलात क्या है, मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, खसूसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करता हुआ। और मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन आपके लिए फैक्चुअल इकट्ठी की है। इससे मुतल्लिक बाकी चीज़ें जो पब्लिक नॉलेज में है वो तो है ही हैं, लेकिन अंदर खाते जो इस वक्त सौदा चल रहा है वो क्या चल रहा है, बात चल रही है वो क्या चल रही है। हमें एक तो सबसे पहले कि ये जो मुत्तहदा अरब अमारात यूएई और इंडिया का जो डिफेंस डील है ये है क्या। इसके कल एक जो है वो लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। अहम चीज ये है कि यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया गए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएई नहीं गए। ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यहाँ पे आपने जहन के अंदर रखना है बातचीत करते हुए, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो इस लेटर ऑफ इंटेंट कल साइन होता है, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और मैं आगे वजह भी इसकी आपको बताऊंगा कि नेवल बेस्ड इक्विपमेंट के ऊपर जोर है इस डिफेंस डील के नतीजे के अंदर। और ये पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान और सऊदीया वाला डिफेंस डील है, उसके बारे में मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। इस डिफेंस डील में लेटर ऑफ इंटेंट जो साइन हुआ है वो ये हुआ है कि जनाब यूएवीज जो हैं, ड्रोन्स जो हैं, वो यूएई खरीदेगा, मुत्तहदा अरब अमारात खरीदेगा इंडिया से। और जो ज्यादातर नेवल शिप बेस्ड और ग्राउंड लॉन्च यूएवीज होंगे। इसमें एक बात ध्यान के अंदर रखिएगा कि जो मुत्तहदा अरब अमारात की नेवल प्रेजेंस है, जो उनके बेसिस हैं, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके पूरा इन्होंने जो वो फैलाया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर भी, और मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन के ऊपर वो रीजनल नोड्स कंट्रोल कर रहे हैं। यमन से अभी उनको किक आउट तो कर दिया गया, लेकिन बाकी नोड्स तो उनके मौजूद है। सोमालिया वगैरह के अंदर सोमाली लैंड को एक्सेप्ट करना भी उसी के नतीजे के अंदर है। इंपॉर्टेंट है मुत्तहदा अरब अमारात, यूएई और इसराइल की पार्टनरशिप भी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको देखेगा, क्योंकि जो डील्स के नतीजे में जो चीजें ये ले रहे हैं वो यूएई और ड्रोन्स जो हैं वो नेवी के ग्राउंड लॉन्च भी ले रहे हैं और नेवल लॉन्च भी ले रहे हैं। फिर शैलो वाटर, कम पानियों में, जो कि दुबई का और जितना भी अबू धाबी का जो वो इलाका है, पूरा साहिल है, वो शैलो वाटर है, डीप सी पोर्ट नहीं है उनके पास। तो शैलो वाटर्स के अंदर, क्योंकि डीप सी के जो शिप्स हैं वो पीछे आके दुबई में और अबू धाबी में दूर दूर रुकती हैं और फिर इनकी छोटी शिप्स वहां से सामान उतार के लेके आती हैं। तो ये कॉर्वेट शिप्स मांग रहे हैं शैलो वाटर की। और ये इंडिया की एक खास तौर के ऊपर जो है वो कमोर्टा क्लास की जो कॉर्वेट शिप्स हैं वो ये मांग रहे हैं। समोर्टा क्लास जो यूएई को रिक्वायर्ड है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर की शिप्स हैं जो इनसे मांग रहे हैं। फिर साथ ही नेवी कई फास्ट पेट्रोल बोट्स होती हैं और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स होते हैं, इनकी जॉइंट प्रोडक्शन की बातचीत की जा रही है कि जी ये आप हमें दें। इंतहाई अहम ये है यहाँ पे चीज है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है नेवी का इनका, जो कि इंडिया ने प्रोड्यूस किया है। और इंडिया से ये अगर ये लेना चाहते हैं इसके ऊपर, बड़े अरसे से जो ब्राह्मोस मिसाइल है उनका, उसके नेवल वर्जन की भी लेने की बात हो रही है। लेकिन ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं, जो कि S-400 रशियन सिस्टम जो है उसके मुकाबले के अंदर जो मिड ये जो है वो मिड एयर मिड टर्म जो है ये सिस्टम है, आकाश सिस्टम है। और इसको ये मांग रहे हैं कि जनाब आप हमें ये नेवल जो वर्जन है इसका आप हमें दें, एयर डिफेंस सिस्टम आप हमें दें। और ये इंडिया इसके अलावा जो है ऑफर कर रहा है कि रडार्स भी आप हमसे इसके साथ लें। लेकिन जो फाइनल बातचीत यहाँ पे हुई है इन चार चीजों के ऊपर, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि ड्रोन यूएवी जो नेवी के लिए, कॉर्वेट शिप्स शैलो वाटर के लिए, कमोटा क्लास वो भी नेवी के लिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के फास्ट पेट्रोल बोट्स और ऑफशोर पेट्रोल बोट्स ये भी नेवी के लिए, नेवल स्ट्रेंथ वो अपनी इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेक अवे इस चीज का क्या है?
इंडिया के साथ ऑलरेडी जो नेवल पार्टनरशिप है वो मौजूद है, ओमान की मौजूद है, फ्रांस की मौजूद है। यूएई के साथ नेवल पार्टनरशिप अरेबियन सी के जॉइंट पेट्रोलिंग के लिए भी बातचीत जो है यहाँ पे की जा रही है। और दूसरा, इंडिया जो है उसके पास सबमरीन की इंफो होती है, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की, वो इंफॉर्मेशन भी ये मांग रहे हैं। अब इंडिया देगा या नहीं देगा ये एक बात की बातचीत है, लेकिन यहाँ पे एक जो इसका खुफिया पहलू है इस डील का, उसके बारे में भी बात करते हैं। जो खुफिया पहलू डील की जिसकी बातचीत की जा रही है वो ये है कि इंडिया का जो सैटेलाइट सर्वेलेंस सिस्टम है आईएसआरओ के जरिए, उसका जो है वो बातचीत इस अभी कंसिडरेशन की जा रही है कि डेटा शेयर किया जाए। ठीक है। और मौजूदा तौर के ऊपर इंडिया का सिर्फ डेटा शेयरिंग जो एग्रीमेंट है वो 50 साल पुराना यूएसएसआर रूस के साथ था, रशिया के साथ है, और 17 साल से अमेरिका के साथ है। बस दो मुल्कों के साथ है, लेकिन अमेरिका के साथ कंडीशनल है। अमेरिका अनकंडीशनल इनके साथ शेयरिंग नहीं करता, अपनी मर्जी से करता है। यूएसएसआर के साथ अनकंडीशनल है। अब इसकी आप देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इंप्लीकेशंस क्या हैं जब आप उसकी बात करते हैं कि यार पाकिस्तान वाला क्या खाता है, और क्या ये पाकिस्तान सऊदीया डिफेंस डील वाला ही ये मामला है। तो यहां पे भी मैं आपको क्लियर करता चलूं कि नहीं, ये सऊदीया पाकिस्तान सऊदीया वाला जो डिफेंस डील है वो नहीं इस तरह का मॉडल है। क्यों नहीं है? देखिए, इंप्लीकेशन फॉर पाकिस्तान के अंदर ये काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस एग्रीमेंट शेयरिंग एग्रीमेंट वाकई हो जाता है यूएई का, तो यूएई के पास स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, पोर्ट्स का, एयरपोर्ट्स का। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर जहादी तंजीमें वगैरह जो है ना, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जमात दावा वगैरह, लश्कर तैयबा वगैरह, ये सिपा साहबा, लश्कर जंगवी, ये ऑपरेट तो कर रहे हैं। इनको जो पैसा आता है वो हवाले के जरिए आता है, और वो हवाले मेन आय जो है वो अमारात से आ रहा है या के सऊदी अरब से भी आता है। अब अगर इसकी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होगी इंडिया को, तो गेम ओवर है आपके प्रॉक्सीज के लिए, पाकिस्तानी प्रॉक्सीज के लिए। अब ये कोई तय नहीं है कि वो देंगे या नहीं देंगे। इंडिया को इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट से ये फायदा है। यूएई को फायदा ये है कि फिलहाल तो उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा, लेकिन उनको एडवांस इंफॉर्मेशन मिल जाएगी दाइश की, आईएसकेपी की, जहां पे मैन पावर इंडिया के अंदर से भी जा रही है। लेकिन वो फ्यूचर लॉन्ग टर्म के अंदर होगा, फिलहाल नहीं होगा। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि आईएसआई का सबसे बड़ा बेस जो है, फॉरेन बेस, वो यूएई के अंदर है, दुबई अबू धाबी के अंदर है। और उसके मुकाबले में 10 साल से आरएनएडब्ल्यू रॉ जो है वो भी अपना बेस चला रहा है, उनके टक्कर के ऊपर चला रहा है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी सेटल है इनका, इसके अंदर कोई नई कहानी यहाँ पे कोई भी नहीं आ रही। लेकिन फिर बात ये है कि यूएई और इंडिया की जो मार्केट्स भी इंडिया ने और यूएई ने एक दूसरे के लिए ओपन की हुई है, ये भी मसला कोई नहीं है यहाँ पे। सवाल ये उठता है, तो फिर क्या मुत्तहिदा अरब अमारात का मकसद क्या है? क्या ये इटालियन मॉडल है? एक इटालियन फर्म थी जिसने पाकिस्तान को साइबर अटैक कैपेबिलिटीज बेची और इंडिया को जो है साइबर अटैक काउंटर करने की कैपेबिलिटीज बेची। ये बड़ी मशहूर एक स्टोरी हुई थी। और क्या ये मुआहिदा जो है, ये मुत्तहिदा अरब अमारात का डिफेंस डील जो बात लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया के डिफेंस डील के मुकाबले में, तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? देखिए, सऊदीया और पाकिस्तान की डिफेंस डील जो है वो कहते हैं कि जनाब सऊदीया पे, अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदीया आ जाएगा। अफगानिस्तान वाला अटैक हुआ है ना, सऊदीया आया। यमन में अटैक किया ना जाके सऊदीया ने, वहां पे यूएई बैठा हुआ था, क्या पाकिस्तान गया है? नहीं। तो ये कि जी आप पे हमला हुआ और हम आ जाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसले होते हैं, इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। और हिंदुस्तान ये चीज बड़ा पुराना समझ गया था कि डिफेंस पैक्ट्स रियॉटिक होते हैं, सिर्फ सिर्फ बयानबाजी, जुमलाबाजी होती है। और रिलायबल पार्टनर थ्योरी के ऊपर वो चलते आए हैं। नॉन अलाइंड तो 1947 से थी, और वो पिछले 50 साल से रिलायबल पार्टनर पे चल रहे हैं कि पार्टनर रिलायबल होना चाहिए। उस तरह नहीं, जब अमेरिका ने कहा कि 7th फ्लीट आ जाएगा जनाब और बांग्लादेश के ऊपर आप फिक्र ना करें, और बांग्लादेश नहीं बनेगा, ईस्ट पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं आए वो लोग। तो वहां पे उनको समझ आ गई थी कि भाई ये गेम 1971 में समझ गए थे कि बढ़के होती हैं ज्वाइंट डिफेंस डील, सीटो सेंटो। ग्राउंड के ऊपर हर कोई अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। तो ये डिफेंस डील उस किस्म की तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया का वैसे भी प्लान ये है कि 40-50 साल अगले लगा के हम जो है वो डिफेंस और स्पेस पावर बनना चाहते हैं। उनको पता है लंबा टाइम लगेगा, तो हम इसके अंदर नहीं पड़ना चाहते। तो फिर गेम क्या है यार? फिर जरूरत क्या है इस डिफेंस डील की अनाउंस करने की? यहां पे समझने वाली बात है। मुत्तहिदा अरब अमारात की डील किसके साथ है इससे पहले? डिफेंस डील, स्ट्रेटेजिक डीलिंग किसके साथ है जिसपे
अमाराती खुद भी राजी नहीं है, और जिसकी वजह से सऊदी अरब के अंदर भी और अरब ममालिक के अंदर भी मोहम्मद बिन जैद की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है और बहुत ज्यादा उनको बातें सुननी पड़ रही हैं। अपने मुल्क के अंदर भी इसराइल के साथ उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और इसराइल के साथ बराह रास्त अगर वो कोई सामान उठाते हैं, डिफेंस कोऑपरेशन करते हैं, तो उसके ऊपर सऊदी अरब और पूरे का पूरा मुस्लिम मुल्क ममालिक गल्फ तमाम के तमाम सऊदी अरब के साथ जाके मिल जाते हैं और सऊदी अरब को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल बैगेज है इसराइल के साथ बराह रास्त डिफेंस डील करना, जिसका खुमियाजा मोहम्मद बिन जैद को बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ रहा है। और ये खमियाजा जो है, ये कोई इतनी छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई आसान चीज नहीं है। और इस खमियाजे की वजह से इस वक्त बराह रास्त जो लोग बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर के ऊपर सऊदी मीडिया जो बात कर रहा है, सऊदी ऑफिशियल मीडिया स्ट्रेट वे जो है वो आप देख लीजिए कि ये यहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर अटैक कर रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात को, और अरब मीडिया, अरब सोशल मीडिया भी अटैक कर रहा है, और अब तो ऑफिशियल मीडिया ने भी अटैक करना शुरू कर दिया है। तो पॉलिटिकल बैगेज बहुत ज्यादा है इसराइल के साथ बराह रास्त ताल्लुकात रखने का। मगर अगर इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट होता है तो फिर तो अरब्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अरब्स के अंदर सबसे बड़ी मैन पावर तो जो है वो इंडिया की मैन पावर है, इंडियंस की मैन पावर है। ठीक है जी, मैन पावर तो चाहिए ना इनको, एंड फिर साथ क्या चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट भी चाहिए। तो यूएई इसराइल की जो डील है उसकी एक्सटेंशन के तौर के ऊपर अगर आप इंडिया और यूएई की डील देखें तो बात समझ आती है, क्योंकि इसराइल और इंडिया की ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन है, बराक 8 है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, नेवी का मिसाइल है। इनको नेवल मिसाइल ही चाहिए, कह रहे हैं हमें जी आप आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दे दो, हमें मिसाइल्स दे दो। लेकिन दरअसल वो बराक 8 जो है वो है तो इजरायली इंडियनाइज्ड वर्जन है इजरायली मिसाइल का। एमएफ स्टार है, नेवल रडार है, इनको नेवल रडार चाहिए। यूएवीज हैं, जो हरमज प्रोजेक्ट है वो भी इनका इसराइल और इंडिया का डिफेंस ज्वाइंट प्रोडक्शन है। अब यही इक्विपमेंट अगर ये इसराइल से जाके उठाते हैं, अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करते हैं, तो जाहिर बात है कि जनाब वो मेड इन इसराइल का ठप्पा जो है वो मोहम्मद बिन जायद बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपना ही रोला पड़ जाएगा। अमारात्स भी तो दे आर अ ग्रुप, यूनाइटेड अरब अमारात्स हैं, अरब अमारात्स भी इसके खिलाफ हैं, तमाम गल्फ इसके खिलाफ है कि इसराइलियों से इक्विपमेंट ले रहे हैं ये। तो अगर इंडियनाइज्ड वर्जन खरीदेंगे तो ये भी पॉलिटिकल बैगेज भी साथ नहीं आता कि तो मेड इन इंडिया हमने लिया जी, लेंगे तो वही चीज जो इसराइल के साथ है, लेकिन मेड इन इंडिया ले रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज भाई, जब इक्विपमेंट लेंगे तो उसके ऊपर मैन पावर भी चाहिए। इनकी डिफेंस कोऑपरेशन और ट्रेनिंग तो बड़ी पुरानी चल रही है। नेशनल डिफेंस कॉलेज में न्यू दिल्ली के अंदर जो है अमराती ऑफिसर्स कब से आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अब जब मैन पावर, आपको पता है कि ये खुद नहीं लड़ते, ना सऊदीया के अंदर भी कामी खुद लड़ते हैं, ना ही मुत्तहिदा अरब अमारात में भी लड़ते हैं। तो ऑफिसर्स वगैरह इनके अपने होते हैं, नीचे लड़ाका जो इनको फोर्स चाहिए उनमें ऑफिसर्स को भी, ये ज्यादातर ऑफिसर्स भी जो होते हैं वो लेके आते हैं बाहर से। ठीक है, पाकिस्तान से लेके आ जाएंगे या कहीं से लेके आ जाते हैं, ये आपको पता है ना अच्छे तरीके से। इसी तरह ही है ना जी, तो मुत्तहिदा अरब अमारात का भी यही मॉडल है। तो उसको मैन पावर चाहिए, अगर पाकिस्तानी मैन पावर होगी तो वो फिर कहते हैं कि यार ये जो है ना, ये हमारे मामे बनते हैं, ये मुसलमान भी हैं, तो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो इनके जो टॉप नॉच जर्नैल हैं, एलीट है, उनको तो दुबई ने हनी ट्रैप किया हुआ है, उनको तो काबू कर लेते हैं। लेकिन नीचे लड़ाके जो है या जो मैन पावर है वो तो सऊदीया पे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, मक्का मदीना वहां पे है। तो ऑल्टरनेटिव हमें इंडियन मैन पावर चाहिए, इंडियन इक्विपमेंट खरीदो, जो कि इसराइल के साथ ज्वाइंट उनका है, ऑलरेडी कोलैबोरेशन है। ठप्पा भी मेड इन इसराइल का नहीं है, मेड इन इंडिया का ठप्पा है। और साथ ही आप जो है वो मैन पावर भी इनको कहो कि हमें ट्रेन करके साथ दें, और वो ट्रेन करे, सर्विस हमारी करे, और हमने जो है वो नेवल पोर्ट्स अपनी बना रहे हैं, नॉड्स ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहे हैं। डेस्परेशन तो कोई शक नहीं मोहम्मद बिन जायद की इस वक्त है ना, डेस्परेट है वो, क्योंकि जिस तरह खुल खुल के आ रहे हैं यार इस वक्त, आपको मैं क्या बताऊं, जिस तरह खुल खुल के इस वक्त सऊदी अरब वाले जो हैं वो आ रहे हैं। और उसके सबूत के तौर के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं ना, आप देखिए सबूत के तौर के ऊपर समी हामदी, आपको पता है हमारे सबके जो है वो अजीज जान समी हामदी जो है, उन्होंने ये इसके ऊपर रिपोर्ट भी की हुई है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सऊदी अरेबिया इशूज फाइनल वार्निंग टू यूएई एंड रिजर्व्स द राइट टू टेक ऑल नेसेसरी एक्शन टू प्रोटेक्ट its national interest. A scathing report on Saudi national television on UAE's transgressions. आप देखें कि सऊदी अरब का नेशनल टेलीविजन आके जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ
अल अखबारिया जो है वो चला रहा है इस वक्त, तो ये नेशनल टेलीविजन है, ब्लैक आप देख लो, और वो मुत्तहिदा अरब अमीरात को टारगेट कर रहा है। तो ये डेस्परेट है अभी पार्टनरशिप के लिए, स्ट्रेंथन अपने आप को करने के लिए, एंड दे कैन नॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज, क्योंकि पाकिस्तानियों की मैंने क्या डायनामिक्स है वो आपको बता दी है। तो ये इंडिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो एक्सटेंशन इसराइल की पार्टनरशिप है। ये कहानी है, बाकी सारे जो है वो फसाने हैं। अभी फाइनल डिफेंस डील नहीं हुई, लेटर ऑफ इंटेंट ही साइन हुआ है, लेकिन लगता है कि फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहा है मामला। आपका क्या ख्याल है, कमेंट के अंदर बताइएगा। और मजीद अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूं तो जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।